हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज का न्यू चैप्टर। अगर आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख ले। हम देखते हैं लीफ और उसके साथ ही बोट में ट्रेवल कर रहे होते हैं। तभी किसी को नोटिस होता है कि बोट में कोई तो छुपा हुआ है। तभी एक राइस बैग में छुपा हुआ इंसान भागने लगता है एंड बोट में उसको पकड़ने के लिए अफरा तफरी मच जाती है। जब वो लोग उस पर्सन को पकड़ते हैं तभी उस बैग से एक लड़की निकलती है एंड ऊपर जाके एक रोप को पकड़ लेती है। तभी वो लड़की लीफ से कहती है कि वो झूठा है, कि लीफ ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो कंट्री के बाहर उसको लेकर जाएगा। देन एक आदमी लीफ से पूछता है कि तुमने क्या ऐसा कोई प्रॉमिस किया था। टीन लीफ बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा था। टीन लीफ गुड रीड से बोलता है, मैंने कहा था कि मैं तुमको बाहर लेकर जाऊंगा जब तुम बरी हो जाओगी। लेकिन वो बोलती है कि मुझे अभी जाना है। तीन एक पीछे खड़ा हुआ आदमी लीफ से बोलता है कि ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम हर विलेज में जाके अपने ट्रैवलिंग स्टोरीज़ के बारे में बताते हो। ट्रैवलिंग स्टोरीज़ टू विनलैंड। तुम एक बच्चे की क्यूरियोसिटी को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। देन लीफ चिड़चिड़ा होकर बोलता है कि अच्छा, ये मेरी गलती है। दैन गुडरीड बोलती है कि वो जानती है क्या होता है जब एक लड़की बरी हो जाती है, उसको शादी करवा दी जाती है, यह घर में बंद कर दिया जाता है। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मेंस का काम होता है शिप में राइड करना एंड वुमेन्स का प्रॉपर काम होता है अपने होम को प्रोटेक्ट करना। एंड ये सुनकर लीफ बोलता है कि इसमें क्या गलत है, ये वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है। गुडरीड बोलती है कि उसने नहीं कहा कि ये ख़राब जॉब है। वो ये कहना चाहती है कि उसको पसंद नहीं कि सिर्फ मैन ही शिप को राइड करें एंड वुमन को ही सिर्फ हाउस में रहना पड़े। गुडरीड बोलती है कि उसको भी शिप राइड करना है। तीन लीफ का बेटा लीफ को बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम गुडरीड को आदर करते हो, बट इसकी मत सुनो। ये जब बरी हो जाएगी तब इसका माइंड अपने आप ही चेंज हो जाएगा। देन लीफ अपने लोगों से बोलता है कि शिप को टर्न करो, क्योंकि हमको फिर से ग्रीनलैंड जाना पड़ेगा गुडरीड को उसकी फैमिली को वापस करने के लिए। नाउ अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। हम देखते हैं कि दो बंदे बात कर रहे होते हैं शिप्स को लैंडिंग करवाने के बारे में, पर पीछे से कोई आकर एक ओल्ड बैरल चुरा के ले जाता है। देन हम देखते हैं कि आइसलैंड में अडन के फार्म में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि गुडरीड भाग गई थी एंड सीगार्ड बहुत सारे सोल्जर्स को बेचता है गुडरीड को ढूंढने के लिए। तभी हमको हवन के फार्म डॉग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बोट्स एंड शिप्स होते हैं एंड वहीं पे थॉरफिन और थॉरफिन के लोग बोट से आरख होते हैं। तभी बगाज उन शिप्स को देखकर कहता है, क्या ये सारे शिप्स हवन को बिलोंग करते हैं। थॉरफिन कहता है, अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा रिच होगा। अब मेरे होप और भी बढ़ गए हैं। बट लीव दूर से ये कहते कहते आ रहा होता है, सैडली तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। असल में हवन के बेटे सीगार्ड की शादी है एंड उस शादी के इनवाइटेड लोगों के ये सारे शिप्स हैं। तब थॉरफिन कहता है कि अच्छा, तब तो ये खुशी का दिन है। तब ना थॉरफिन से पूछता है कि पैसा मांगने के लिए ये मैरिज तुम्हारे प्लान में कैसे फिट होगा। थॉरफिन कहता है कि हाउ डन आज एक अच्छे मूड में होगा, तो हम सबको मिलकर हवन को एक गिफ्ट ऑफर करना चाहिए। देन थॉरफिन कह रहा होता है कि मैंने तो सुना है कि हवन एक डरावना और टॉर्चर करने वाला इंसान है, बट विलेज को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा। देन लीव कहता है वो ऐसा इंसान है जिसके खिलाफ गुड और बैड रूमर्स दोनों ही फैलते हैं। रफिन क्वेश्चन करता है, बैड रूमर्स वो कौन से हैं। तीफ कहता है जब एक फार्म एक बड़े ट्रबल में गुजर रहा होता है तब हबडन जाकर उस फार्म को एक ग्रेट डिस्काउंट में बाय कर लेता है बिना कोई फोर्स लगाकर अनसेफ तरीके से। दैन थोरफिन पूछता है, और गुड रूमर्स कौन से हैं। ईव कहता है कि जो फार्मर्स को वो टेनेंट्स के रूप में रखता है उनके पास एक प्रॉपर लिविंग होता है। ओके, यहाँ पे जिन जिन लोगों को नहीं पता कि टेनेंट्स का मतलब क्या है, तो टेनेंट्स का मतलब है रेंट दे के रहना। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अडन के अंडर काम करके उनकी लाइफ और भी ज़्यादा ईजियर हो गई है। देन थॉरफिन को कुछ नोटिस होता है, रफिन लीफ को पॉइंट करके दिखाता है।
वो बैरल अपने आप इधर उधर मूव कर रहा है। तब उस बैरल के अंदर के पर्सन को लगता है कि वो स्पॉट हो गई है, क्योंकि वो आदमी जो कि थॉरफिन है उसके फिंगर से उसकी तरफ ही पॉइंट कर रहा है। देन तभी रफ़ी नोटिस करना बंद कर देता है। वो इंसान उस बैरल के साथ उठ खड़ा होता है एंड उस बैरल के साइड को तोड़कर एक हाथ बाहर आता है। उस बैरल से साउंड आ रहा होता है, लीव सन ऑफ एरिक हाउ, डेयर यू लीव मी बिहाइंड। तुम मुझे पीछे छोड़कर क्यों चले गए थे, ये सब तुम्हारी गलती है। थैंक यू वेरी मच। लीफ के सामने जैसे ही वो बैरल आता है, लीफ कहता है, मैं तो किसी ओल्ड बैरल को नहीं जानता, तुमको अब अपना फेस दिखाना पड़ेगा। उस बैरल से निकल के आती है गुडरीड, जो कि अभी बरी हो चुकी है। लीफ तुरंत गुडरीड से पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? गुडरीड बोलती है कि सबसे पहले यहाँ पे एक बुरा इंसान है जो मेरे पीछे लगा है, तो मुझे तुम्हारे शिप में छुपा लो। लीफ पूछता है कौन बुरा इंसान, एंड अपने आप एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। देन गुडरीड बोलती है, मुझे पहले छुपाओ, देन मैं तुमको सब कुछ खुल के बोलूँगी। देन हमें पता चलता है कि लीफ एक्चुअली में गुडरीड का चाचा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत समझ रहा हूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में सही कर देना। एनर कहता है, बट गुडरीड तो बहुत ही यंग है एंड मुझे नहीं लगता कि वह 20 साल की भी होगी। एंड देन हम देखते हैं एक पूरे पेज में गुडरीड और लीफ बहस कर रहे होते हैं। और फिर लीफ बोलता है, एक वुमन सेलर नहीं बन सकती, सिर्फ मैन ही शिप राइड कर सकते हैं। एंड वुमन घर को प्रोटेक्ट करती है और ऐसे ही दुनिया चलती है। थॉरफिन, एनर और बगा आइस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो इसलिए वह कुछ नहीं करते। एंड तभी गुडरीड अपने पॉकेट से एक नाइफ़ निकालती है, जिसे देखकर लीफ कहता है, शांत हो जाओ यहाँ और ये चीज़ मुझे दे दो। पर गुडरीड उस नाइफ़ से अपने लंबे बाल काटकर छोटी कर लेती है। एंड यह कारनामा देखकर सब शॉक हो गए। गुडरीड अपने कटे हुए बाल को लीफ के चरणों में फेंक है और कहती है, शायद तुमने किसी लड़की को इतने छोटे बालों में नहीं देखा होगा, तो अब मुझे शिप में चढ़ने दो। पीछे से गार्ड्स की आवाज़ सुनते ही गुडर दौड़कर शिप की तरफ जाने लगती है छुपने के लिए। और तभी उसका पैर फिसलता सर के बल नीचे गिरती है और वह बेहोश हो जाती है। तभी सी गार्ड को उसका एक गार्ड पॉइंट करके दिखाता है कि गुडरीड वहाँ पर है। और सी गार्ड देखता है कि कुछ लोग गुडरीड को घेर के खड़े हुए हैं। एंड सी गार्ड सोचता है कि ये सब गुडरीड के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है और ये वीडियो भी नेक्स्ट चैप्टर एक दिन बाद आएगा। तब तक के लिए लेते रहो ज़िंदगी के मज़े। सयोनारा।